भारत हमारा स्वतंत्र देश, जिसके स्वतंत्र सुनने के आभास से ही हमारा मन हिलौरे भरने लगता है। एक सपनों भरी उड़ान की धारा मन में बहने लगती है कि काश यही सच होता और हम स्वतंत्रता के इस अनुभव को कुछ फिल्मी तरीके से ही सही कुछ समय के लिए उसमें समा सकते। कहने को तो हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम दर्शाते भी ऐसा है कि हम जैसे स्वतंत्र विचार वाले, खुली सोच वाले, खुले दिल वाले इंसान इस दुनिया में और कहीं है ही नहीं। लेकिन हकीकत पर जब हम गौर करें तो नज़ारा कुछ और ही होता है, कुछ और ही दिखाई पड़ता है हम सबको। जी हाँ, ये बात कटु जरूर है लेकिन सत्य है। जहां आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं इसमें बहुत कुछ परतंत्र भी है। इतने सालों की आज़ादी के बाद हम वास्तव में आज़ाद नहीं हुए हैं। कहने को, सुनने को हम आज़ाद दिख सकते हैं, लोगों के सामने अपनी प्रशंसा दिखाने और प्रशंसा पाने के लिए ऐसा भ्रम भी रच सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। आज भी आप भारत देश के किसी भी कोने में चले जाए, कहीं ना कहीं इस बात की सत्यता को जरूर परखेंगे। चाहे वो बात नेता राजनेताओं द्वारा या हमारे घर परिवार रिश्तेदारों की बात हो या फिर वर्किंग कल्चर की बात हो, इस बात को आप नकार नहीं पाएंगे कि वास्तव में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। इस स्वतंत्र भारत में बातें तो हम स्वतंत्रता की बहुत करते हैं, चाहे बात किसी रेप कांड की हो या फिर हर रोज युवतियों या सरेराह छेड़छाड़ की शिकार होने वाली महिलाओं की हो, धन लोभियों द्वारा दहेज या फिर अपने वासनाओं के लिए दी जाने वाली नारियों की बलि हो, उसे टॉर्चर करना, मारना, काटना, जलाना, ये सब भारत के आम परिदृश्य है। कहीं भी नजरें उठाकर देख लीजिए, इसमें स्वतंत्रता कहां पर दिखाई पड़ती है। आज के इस बदलते युग में एक ओर जहां युवतियों हर मामले में पुरुषों की बराबरी कर रही है, वहीं आज भी कई घर ऐसे हैं जिसमें नारियों की वो बराबरी पुरुषों को, उनके घर वालों को रास नहीं आती है। आज भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की कोई भी कमी नहीं आई है। आज भी भारत में दंगे फसाद होते रहते हैं। कई संगठन गलत चीजों का इस्तेमाल करके भारत और उसकी स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इससे कई घर, कई परिवार, कई गांव, कस्बे, कितने ही इंसान तबाह हो रहे हैं। एक तरफ कई नेताओं द्वारा अपराधियों के साथ किए गए गठजोड़ कई असामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों और दुर्घटनाओं से देश त्रस्त है और बातें हम करते हैं स्वतंत्रता की। इन सब झमेले से जिसका भी नुकसान हुआ, उससे किसी को कोई लेना देना है नहीं। इससे देश के कई नेताओं को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही वे इसमें अपनी रुचि भी दिखाते हैं। बस थोड़े दिन अपने भाषणों में आतंक और उस हमलों की निंदा करके वे अपने आप को बचाने में सफल हो जाते हैं। आज भी स्वतंत्र भारत पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर सचमुच भारत देश स्वतंत्र है, आजाद है, तो फिर उस आजादी की, उस स्वतंत्रता की सही मायने में क्या परिभाषा होनी चाहिए? ये आम आदमी के सोच से परे है। देश के सभी लोग स्वतंत्रता का सही सही आशय समझे। आम जनता भी अपनी सीमाएं खुद तय करे। क्या सही है, क्या गलत है, ये करने से पूर्व सोचे, तभी स्वतंत्रता का असली आनंद उठाया जा सकता है। और फिर तब हम गर्व से कह सकेंगे कि हम भारतीय होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। आज बस इतना ही। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र देशवासियों को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान था और हमेशा रहेगा। प्रणाम।